everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika with new video and our topic is लेट्स एनालाइज गैन डेट। ठीक है, हम जो है गैन डेट को एनालाइज करेंगे अच्छे से, कैसे वो वर्क करती है मार्केट में, कैसे आपको उन पर वर्क करना चाहिए। तो अब मैं बता देती हूँ कि मैंने जो गैन डेट आपको बताई थी प्रीवियस वीक वो कैसे वर्क की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उनका बिल्कुल बैक टेस्ट डाटा अच्छे से। और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से लास्ट तक, जितने मैंने स्टॉक्स बताए थे उन सभी की हम कैंडिडेट जो है रीटेस्ट करेंगे, चेक करेंगे एंड देखेंगे कि कितने जो है कैंडिडेट हमारी सही गई हैं, कितने स्टॉक्स हमारे कैंडिडेट के अकॉर्डिंग गए हैं एंड कितनों ने जो है उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमारी फर्स्ट कैंडिडेट। हमारी जो फर्स्ट कैंडिडेट थी वो थी हमारी भारतीय एयरटेल में। ठीक है, एंड वो कैंडिडेट हमारी कब थी, वो थी हमारी 25 नवंबर। तो अगर आप देखोगे तो 25 नवंबर ने क्या किया, हमारे कैंडिडेट वाले दिन भारतीय एयरटेल ने एक टॉप बनाया। टॉप बना के नेक्स्ट डे ही वो क्या हो गया, डाउन ओपन हो गया, 2% डाउन ओपन हो गया। उसके बाद क्या किया, वो उसने अप जाने की ट्राई की बट जो क्लोजिंग हुई वो डाउन ही हुई एंड देख सकते हो उसके बाद जो डाउन ही हमारा जो है भारतीय एयरटेल गया है। तो इसमें क्या हुआ, हमारी जो कैंडिडेट है उसने बहुत अच्छे से वर्क किया है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो अब हमें देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसने कैसे वर्क किया। तो ये भी बता देती हूँ मैं कि आपकी एंट्री कैसी होती है, हाई लो ब्रेक होता है तब। देखो इसका लो इसी दिन ब्रेक हो गया, तो आपने अगर इस दिन भी एंट्री बनाई है तो देखो आपको नेक्स्ट 2 डेज में भी 2% जो है डाउन मूव इजीली मिला है। ठीक है, क्योंकि देखो 3 डेज तक मार्केट जो है फिर डाउन ही रहा भारतीय एयरटेल। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा बेल, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसका चार्ट अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी कैंडिडेट थी, ठीक है, 28 नवंबर। ठीक है, उसके बाद ये अप गया, इसने अपसाइड एंट्री दी। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारी कैंडिडेट का लो। हमारी कैंडिडेट का जो लो था वो अभी मैं आपको बता देती हूँ 408। तो हमने जो है अपना 408 जो है ये लगा दिया स्टॉप लॉस। यहाँ पे इसने एंट्री दी अपसाइड, बट क्या किया इसने नेक्स्ट 2 डेज के बाद इसने हमारा ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी कैंडिडेट वर्क नहीं करी अच्छे से। यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हिट किया एंड यहीं पे क्या कर रहा है, अभी भी ये मतलब वर्क कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने क्या किया, इसने हमारा डाउन साइड जो है एंट्री दी। ठीक है, डाउन साइड एंट्री देने के बाद ये देखो डाउन ही आ रहा है। ओके, यहाँ पे अप गया लेकिन हमारी जो कैंडिडेट है उसका हाई के अबोव क्या हुआ, ये क्रॉस नहीं हुआ, मतलब उसके अबोव क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो हमारा बच गया। ठीक है, मतलब नहीं हुआ हिट एंड डाउन आ गया वापस से। तो अभी भी जो है हम जहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी वहीं पे क्या कर रहा है, ये रन कर रहा है। तो ये क्या है, ये फ्लैट है हमारा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसकी कैंडिडेट थी हमारी 28th। ओके, 28th एंड 1 दिसंबर, मोस्टली प्रोबेबली यही थी हमारे इसके कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट थी। तो क्या होता है, अगर 2 होती है ना तो हमें देखना था इसका हाई लो दोनों का कब ब्रेक होता है। तो देखो यहाँ पे इसने हाई लो ब्रेक किया 2 दिसंबर को। अब यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ बनती है, अपसाइड। अपसाइड एंट्री बनने के बाद देखो हमें जो है मूव ऑलरेडी मिल भी चुका है। इसने जो है हमारी एंट्री के बाद हमें 50+ पॉइंट्स का तो मूव जो है हमें ऑलरेडी दे दिया एंड अभी भी क्या हो सकता है, मोर टू कम, अभी भी हमें और मूव मिल सकता है। तो इसमें हमारी कैंडिडेट परफेक्टली वर्क की है। अब नेक्स्ट है हमारा भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसने क्या किया, इसने एग्जैक्ट जो है जिस दिन भी हमारी कैंडिडेट थी उस दिन इसने टॉप बनाया। ठीक है, हमारी जो एंट्री है वो नेक्स्ट डे डाउन ही हुई। ठीक है, डाउन होने के बाद देखो यहाँ पे क्या किया, इसने एग्जैक्ट डाउन गया और कितना परसेंट जो है इसने डाउन मूव दिया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसने जो मूव दिया है वो दिया है हमें 5% का जो है डाउन मूव मिला है और अभी भी जो है हमारा डाउन मूव एक्टिव है इसमें। अब मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट है हमारा कोफोर्ज। ओके, तो अगर आपको कैंडिडेट जैसे वर्क करनी नहीं आ रही तो आप ये अच्छे से देख लो इस वीडियो को एंड वॉच आउट कर लो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कितनी कैंडिडेट सही गई हैं कितनी नहीं गई। बाकी तो आप देख भी रहे हो कि कितनी जो है कैंडिडेट हमारी वर्क की है। कोफोर्स जो था उसका हमारी कैंडिडेट थी 26 नवंबर। नेक्स्ट डे हमें अपसाइड में एंट्री दे दी इसने, साइडवेज रहा बट फिर जो मूव आया डेफिनेटली बहुत ही एक बैंगर मूव आया जो कि 3% का था एंड अभी भी जो है अपसाइड की ही एंट्री क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है बिल्कुल स्मूथ वे में। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, जो नेक्स्ट है वो है, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है हमारा हुडको। ठीक है,
ये मैंने फ्यूचर खोल लिया, फ्यूचर एंड हुडको सेम ही होते हैं, तो आप चाहे मतलब स्टॉक भी ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो मैं स्टॉक ही आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखो हुडको में क्या हुआ, इसने क्या किया अच्छे से आप देख लेना। नाउ वेट, तो हुडको में क्या हुआ देखो, यहाँ पे इसने टॉप बनाया, टॉप बनाया, उसके बाद जो है ये डाउनफॉल आ गई, एंड जो हमारी क्लोजिंग भी थी वो भी हमारी डाउन हो गई, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप कितना मूव आया है हमारा डाउन में, ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ आपको कितना मूव मिला है। आपको 8% मूव मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। आपको जो है मेजरली जो स्टॉक्स में अभी मूव मिला आपको वो मिला है भारतीय एयरटेल में बेस्ट मिला है अभी हमें, ठीक है। ब्रिटानिया में भी मिला है, फिर हमें भेल में मिला, फिर हमें कोफर्स में मिला, फिर हमें हुडको में मिला। जो हमारा एक स्टॉप लॉस गया वो गया था हमारा बेल, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एंड बीपीसीएल हमारा जो रह गया था वो क्या रह गया था, अभी भी साइडवेज ही है, जहां हमारी एंट्री थी वहीं चल रहा है, ओके। दो ही हमारे स्टॉक हैं जिसमें एक में स्टॉप लॉस गया, एक हमारा अभी भी साइडवेज है, मतलब उसमें स्टॉप लॉस नहीं गया अभी भी। बाकी हमारे जितने भी स्टॉक्स थे अभी तक सभी में जो है वो टारगेट ही आए हैं, और अच्छे खासे टारगेट आए हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन होटल्स। अब इंडियन होटल्स की जो कैंडिडेट थी वो थी 25 नवंबर। अब आप देखो 25 नवंबर यहाँ पे थी, नेक्स्ट डे ही हमको अपसाइड में इसने एंट्री दे दी। एंट्री देने के बाद हमने नेक्स्ट डे एंट्री करी, तो इसने हमें कितना मूव दिया, इसने दिया हमें 3% का अप मूव। तो यहाँ से भी हमें क्या है, अप मूव मिला, ठीक है। अगर 3% का अप मूव मिला तो हमें कितना पॉइंट्स मिले होंगे अपने प्रीमियम में, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स तो हमें इजीली मिल गए होंगे। आपको कैसे वर्क करना है इस पे, आपको ऐसे वर्क करना है लाइक अगर आप कैंडिडेट के थ्रू वर्क कर रहे हो तो आपको अपने लेवल्स का भी थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से क्या हो सकता है क्या नहीं। बाकी तो हमारी जो कैंडिडेट है, रिवर्सल डेट भी आप बोल सकते हो, काफ़ी जगह रिवर्सल भी बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है, जो कि हमें भी देखने को मिल चुका है। एंड हमारे जो जितने भी स्टॉक्स थे, ऑलमोस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कितने स्टॉक्स थे, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एनालाइज करके बताए। 9 स्टॉक्स मैंने एनालाइज किए, जिसमें से हमारे 2 स्टॉक्स थे जिसमें एक एसएल गया एंड एक हमारा साइडवेज रहा। बाकी 7 स्टॉक्स में हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें हमें 8% रिटर्न मिला, इसमें हमें 3%, ब्रिटानिया में हमें 3%, कोफोर्स में हमें 3% मिला है, भेल में भी हमें 5% मिला है, ठीक है। भारतीय एयरटेल में भी हमें 3% मिला है। देखो हमें हर एक में रिटर्न मिलता ही है इस पे कैंडिडेट पे। तो आप ऐसे वर्क कर सकते हो। एंड जो हमारी न्यू सीरीज है उसको मैं जल्दी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ये लर्निंग वीडियोस मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप जो पूछते रहते हो मुझसे फिर से कि मैम कैसे यूज़ करें, हमें ये आ नहीं रहा कैसे यूज़ करना है कैंडिडेट को, तो आप बहुत ईजिली उसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। अगर आपको नेक्स्ट वीक के लिए कैंडिडेट चाहिए मुझसे, ठीक है, तो आप कमेंट डाउन कर देना यहाँ पे भी। और हाँ, एक्स पे आपके सभी के कमेंट होने चाहिए कि यू नीड कैंडिडेट, ठीक है। तो ही मैं कैंडिडेट जो है नेक्स्ट वीक की अपलोड करूँगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, enjoy your weekend।